पिछले 24 घंटे में 6,535 नए मामले, 4,167 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 1,45,380। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में पिछले 2 महीने से ज्यादा दिनों से लॉकडाउन जारी है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 के दौरान कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आ रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,535 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों कुल संख्या 1,45,380 पर पहुंच गई है। इस दौरान 146 मरीजों की मौत हुई और मृतकों की संख्या बढ़कर 4,167 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बिहार बोर्ड मैट्रिक टॉपर लिस्ट में 19 जिले नदारद रहे। बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में इस बार 19 जिले के विद्यार्थी ही स्थान बना पाए हैं। पटना सहित 19 जिलों के स्कूल और विद्यार्थी स्थान नहीं बना पाए हैं। टॉपरों की भारी भरकम लिस्ट के बाद भी वे पिछड़ गए। हालांकि इस बार विद्यार्थियों के बीच अंकों के लिए जंग दिखी। इसी का परिणाम है कि टॉपर्स सूची में कुल 41 विद्यार्थी शामिल हैं। हर एक रैंक पर कई छात्र हैं। प्रथम और दूसरे स्थान पर भले एक छात्र हिमांशु राज और दुर्गेश कुमार हो, लेकिन इसके बाद हर रैंक में 2 से अधिक छात्र शामिल हैं। बोर्ड के टॉपर सूची की माने तो छठे स्थान पर 7, 7वें पर 3, 8वें और 9वें स्थान पर 6 और 10वें स्थान पर 10 विद्यार्थी शामिल हैं। इस तरह बिहार बोर्ड के इतिहास में पिछले 5 सालों में यह सबसे लंबी मेरिट लिस्ट है। टॉप 10 में 31 छात्र और 10 छात्राएं हैं। पिछले 2 साल की बात करें तो टॉपर सूची में छात्राओं की संख्या कम होती जा रही है। मैट्रिक रिजल्ट की टॉपर सूची की बात करें तो टॉप 5 में सिर्फ एक छात्रा शामिल है। छात्रा जूली कुमारी बालिका उच्च विद्यालय अरवल की है। इसका रैंक 3 है। इसके बाद छठे स्थान पर कुल 4 छात्राएं हैं। इनमें हाई स्कूल चैनपुर परारी सहरसा, गर्ल्स हाई स्कूल समस्तीपुर की ज्योति कुमारी, किसान हाई स्कूल समस्तीपुर की वी पंशुप्रिया और गंगोत्री प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल रोहतास की आफरीन ललत शामिल है। लगातार जारी है फ्लाइट्स के रद्द होने का सिलसिला, जानिए क्या है वजह। लॉकडाउन 4 के दौरान घरेलू उड़ानें शुरू होने के बाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के रद्द होने का सिलसिला जारी है। प्रचंड धूप और आग जैसी हवाओं ने किया जीना दूभर, इन प्रदेशों में बुरे हाल। देश पहले से ही कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। ऐसे में अब गर्मी ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग राज्यों में पारा 45 के पार रहा, लेकिन राजस्थान के चूरू में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पारा चला गया। इस दौरान भयंकर गर्म हवाएं भी चल रही हैं। देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पेनिनसुला के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी लोग प्रभावित हैं। IMD के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि अगले 2 दिन हरियाणा, पश्चिम, विदर्भ और राजस्थान को रेड अलर्ट दिया गया है। आगामी 2 दिनों के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में हल्की गिरावट होगी। टिड्डी दल के मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमले के बाद यूपी के 10 जिलों में अलर्ट। राजस्थान के दौसा जिले में मंगलवार को नियंत्रण अभियान के बाद टिड्डी दलों ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे करौली जिले और अन्य क्षेत्र का रुख कर लिया है। मध्य प्रदेश में कई जगह टिड्डी दलों के हमले के बाद उनके महाराष्ट्र के नागपुर और वर्धा जिलों तक पहुंच जाने की सूचना है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश राजस्थान से लगे 10 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी के अधिकारियों ने बताया कि दोनों राज्यों की सीमाओं से लगे जिलों में रात के समय रसायनों का भारी छिड़काव करने के आदेश दिए गए हैं। लद्दाख में झड़प के दौरान चीनी सेना ने चलाए थे डंडे, पत्थर और कंटीले तार। चीन की सेना खुद को पेशेवर होने का लाख दावा करे, लेकिन पैंगोंग तसे में उसकी पोल खुल गई। पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग तसे झील के पास झड़प के दौरान उसके सैनिकों ने भारतीय जवानों पर डंडों, कंटीले तारों और पत्थरों से हमला किया। जानकारों के मुताबिक चीनी सेना का यह व्यवहार पाकिस्तान समर्थित उन पत्थरबाजों जैसा था, जैसा कश्मीर घाटी में सेना के जवानों के खिलाफ होता है। सूत्रों ने के मुताबिक लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के जवानों ने गैरपेशेवराना हरकत की। झड़प के दौरान चीनी सैनिक संख्या बल में भारतीय जवानों से ज्यादा थे, लेकिन गैरपेशेवर हरकत करते हुए नाहक उग्र तेवर दिखाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीनी सेना असॉल्ट राइफल से लैस है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में 1967 से अब तक गोलीबारी नहीं हुई है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच PM मोदी ने की अहम बैठक, डोभाल ने भी सेना प्रमुखों से की मुलाकात। चीन से बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक की और हालात का जायजा लिया। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार NSA अजित डोभाल, अजीत डोवल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना प्रमुखों से मुलाकात की।
मिली जानकारी के अनुसार लैक पर चीन के साथ तनाव तो है, लेकिन हालात खतरनाक नहीं है। राष्ट्रपति जिनपिंग की अपील के बाद भी यह 7 चीनी नागरिक नहीं छोड़ सकेंगे भारत, जाने क्या है मामला। लद्दाख में विवाद को देखते हुए चीनी राष्ट्रपति ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो चीनी नागरिक भारत में रह रहे हैं और वापस अपने देश आना चाहते हैं तो ऐसे लोग 27 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। लेकिन चीन के 7 नागरिक ऐसे भी हैं जो अपने राष्ट्रपति की अपील के बाद भी चीन वापस नहीं जा सकेंगे। दरअसल इन 7 पर भारत में मुकदमा चलेगा। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह मुकदमा दर्ज किया है। तबलीगी जमात से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। कुल 83 विदेशी जमातियों को आरोपी बनाया गया है। शेयर बाजार ने गवाई सुबह की बढ़त, ऊपर से 476 अंक लुढ़का सेंसेक्स। निफ्टी 9029 पर बंद, 5.94% टूटकर एयरटेल टॉप लूजर। 3 दिन के बाद आज सुबह शेयर बाजार खुला तो मजबूती के साथ पर बंद हुआ कमजोरी के साथ। आज सेंसेक्स ने 191 अंक ऊपर दिन के कारोबार की शुरुआत 30,864 के स्तर से की और एक समय यह 31,086 के आज सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच गया, लेकिन बंद हुआ 63.29 अंकों की नुकसान के साथ 30,609.30 के स्तर पर। वहीं निफ्टी भी 10.20 अंक गवाकर 9,029.05 के स्तर पर बंद हुआ। आज निफ्टी अपने ऊपरी स्तर 9,161.65 से 132 अंक फिसला। बीसीसीआई ने कहा, सौरव गांगुली के नाम को लेकर चल रही अटकलें खत्म, नहीं बनेंगे आईसीसी अध्यक्ष। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी अध्यक्ष बनने के कयास गलत साबित हुए। बीसीसीआई के अनुसार गांगुली आईसीसी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कोलिन ग्रेव्स के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। मनोहर का कार्यकाल इसी माह खत्म होने वाला है। वे 2018 में 2 साल के लिए दोबारा चुने गए थे। उन्होंने तीसरी बार आईसीसी अध्यक्ष बनने से मना कर दिया था।